हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के इस नए सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख मेले के बारे में। ऐसे कौन कौन से मेले हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं उत्तराखंड में और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते ही आते हैं हर किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, कौन कौन से प्रसिद्ध मेले हैं, कौन कौन से स्थान पर ये लगते हैं। ठीक है, तो ये सारा इसमें बताया जाएगा, तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हम देखेंगे कि जो उत्तराखंड के जो मेले हैं वह जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ के दोनों मंडलों में लगता है, जैसे कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। आपको सबको पता ही होगा कि उत्तराखंड के दो मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल। ठीक है, तो हम इसको याद करने के नज़रिए से, ताकि आसानी से याद हो जाए और हमें कोई कन्फ्यूज़न न रहे। ठीक है, इसकी वजह से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। कुमाऊं के जो मेले लगते हैं, जो मतलब कुमाऊं मंडल के जो मेले लगते हैं वो कुमाऊं मंडल के सेपरेटली पढ़ेंगे और गढ़वाल मंडल के उनको सेपरेटली पढ़ेंगे, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन कौन से मेले कहाँ कहाँ कौन से स्थान पर लगते हैं। ठीक है, तो ये याद करने में थोड़ी इसमें सुविधा बन जाएगी। तो चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुमाऊं मंडल के मेले, यानी कि कुमाऊं के प्रमुख मेले। ठीक है, जो कुमाऊं मंडल में लगने वाले हैं, यानी कि कुमाऊं के प्रमुख मेले। तो देखिए, कुमाऊं मंडल में सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो है देखिए पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ के मेले को हम देखते हैं सबसे पहले कि पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें कौन कौन से प्रसिद्ध मेले यहाँ पर लगते हैं। तो सबसे पहले है जौलजीबी मेला। ठीक है, पिथौरागढ़ में लगता है जौलजीबी मेला। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि जो जौलजीबी मेला है वो कौन से स्थान पर लगता है। ठीक है, कौन से स्थान पर, तो वो देखिए जो जौलजीबी मेला है वह पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद में ये लगता है, इसे याद रखना है। और यह मेला प्रतिवर्ष लगता है 14 से 19 नवंबर तक। कब? 14 से 19 नवंबर तक के प्रतिवर्ष लगता है काली एवं गौरी नदी के संगम पर। ठीक है, काली और जो गौरी दो नदियां हैं जिन और उनके संगम पर ये जौलजीबी मेला प्रतिवर्ष लगता है 14 से 19 नवंबर तक। ठीक है, तो ये याद रखना है। और देखें, इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी 1914 में। इस मेले की शुरुआत जो जौलजीबी मेला है वो हुई थी मार्गशीर्ष जो संक्रांति होती है उस दिन से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इस मेले की खासियत बताई जाए तो इस मेले की खासियत ये है कि यहाँ पर जो जोहार, दारमा, ब्यास जो लोग होते हैं, जो ये जनजाति के लोग होते हैं, तो ये अपने क्षेत्रों से अपने द्वारा ही घर में जो वो अपने आप वस्तुएं बनाते हैं खुद से। तो अपने द्वारा उत्पादित की हुई चीज़ें वहाँ पर लेके आते हैं, उन्हें बेचते हैं। और उन चीज़ों में देखिए क्या होता है, दन होता है, चुटके होती, पंखियाँ, कालीन, पश्मीने, ये सब ये बना करके उस मेले में पहुँचते हैं और वहाँ पर उसको बेचते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आएगा थल मेला। तो देखिए, थल मेला भी कहाँ पर लगता है, ये भी पिथौरागढ़ में लगता है। पहला हो गया जौलजीबी, फिर हो गया थल मेला। ठीक है, तो ये दोनों मेले जो है पिथौरागढ़ में लगते हैं। और यह पिथौरागढ़ जनपद के बालेश्वर थल मंदिर, ठीक है, ये मंदिर का नाम है बालेश्वर थल मंदिर में बैसाखी के दिन लगता है। ठीक है, जिस दिन बैसाखी होती है तो बैसाखी के त्यौहार के दिन ये मेला लगता है बालेश्वर थल मंदिर में, पिथौरागढ़ जनपद है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इस मेले की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 13 अप्रैल 1940 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1940 को हुई थी, जिस दिन की जो जलियांवाला बाग जो दिवस मनाया जाता है उस दिवस को मनाने के बाद यहाँ पर 13 अप्रैल 1940 को ही थल मेला की शुरुआत भी हुई थी। ठीक है, और ये मेला जो है वो 20 दिन तक चलता है। ठीक है, कब तक चलता है? 20 दिनों तक ये लगातार चलता रहता है। अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे वो है बोराड़ी मेला। ठीक है, तो ये वाला मेला भी पिथौरागढ़ जनपद में ही लगता है और ये बोरा नामक स्थान पर लगता है। वहाँ पर कोई जगह है, ठीक है, पिथौरागढ़ में, तो वहाँ पर बोरा नामक स्थान में जो सीम देवता मंदिर है, ठीक है, सीम देवता मंदिर के पास ये लगता है बोराड़ी मेला। और यह मेला जो है वो दीपावली के 15 दिन बाद शुरू होता है। दिवाली जब आती है उसके ठीक 15 दिन बाद बोराड़ी मेला स्टार्ट हो जाता है, मतलब उस दिन ये लगता है। ठीक है, तो जौलजीबी मेला हो गया, थल मेला एंड बोराड़ी मेला। ठीक है, ये तीन प्रसिद्ध मेले हैं जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पे लगते हैं। ठीक है, मंडल आपको पता है, कुमाऊं मंडल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे है अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मंदिर। तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले लगता है गणनाथ का मेला। ठीक है, गणनाथ का मेला। तो यह जो मेला है वह अल्मोड़ा जनपद के गणनाथ में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद के गणनाथ,
ठीक है। गणनाथ एक वहाँ पे जगह है, वहाँ पर ये प्रतिवर्ष लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और इस मेले के दिन जो स्त्रियाँ होती हैं जिनकी संतान नहीं होती हैं, तो वो स्त्रियाँ अपने हाथ में दीपक लेकर के पूजा करती हैं अपने संतान को प्राप्त करने के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो गणनाथ मेले में ये होता है। अब नेक्स्ट आता है शालदे तिरुपति मेला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शालदे तिरुपति मेला। तो ये मेला भी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है, ठीक है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो द्वारहाट जो जगह है वहाँ पर लगता है। ये भी बैसाख माह में प्रथम दिन एवं रात में लगता है। बैसाख माह का जो पहला दिन होता है और दिन और रात दोनों ही समय ये लगता है, मतलब पूरे एक दिन ये मेला चलता रहता है, ठीक है। और इस मेले का प्रारंभ स्टार्ट किया था किसने, कत्यूरी शासन काल के समय में इसका जो है वो आरंभ हुआ था इस मेले का, ठीक है। ये वहाँ से उस दिन शुरू हुआ था कत्यूरी शासन से। कौन सा मेला, शालदे तिरुपति मेला, ठीक है। शालदे तिरुपति मेला कत्यूरी शासन काल से शुरू किया गया था। इस मेले में झोड़े व भगनोल गीत गाए जाते हैं, ठीक है। तो ये गीत गाए जाते हैं झोड़े व भगनोल, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आएगा वो है सोमनाथ मेला। तो देखिए यह जो मेला है वो अल्मोड़ा के रानीखेत में रामगंगा नदी के तट पर स्थित जो मासी गांव है, यहाँ पर बैसाख महीने में ही लगता है, ठीक है। तो सोमनाथ मेला अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और वहाँ पर जो रानीखेत के पास में जो रामगंगा नदी है, वहाँ उसके पास में ही जो मासी गांव है, वहाँ पर बैसाख के महीने लगता है। और बैसाख महीने के अंतिम रविवार को इस मेले में जो है वो पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है। पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है बैसाख महीने के अंतिम रविवार को, ठीक है। यहाँ सोमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर जो मंदिर है वो कौन सा, सोमेश्वर महादेव मंदिर है अल्मोड़ा के रानीखेत में रामगंगा नदी के पास और मासी गांव में। यहाँ पर सोमेश्वर महादेव मंदिर भी है जहाँ पर कि ये मेला लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे वो है श्रावणी मेला। तो देखिए यह मेला जो है वह भी अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है प्रतिवर्ष और श्रावण के महीने लगता है। कौन से महीने, श्रावण यानी कि सावन के महीने लगता है। अल्मोड़ा की डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है कि जो श्रावणी मेला है वह कहाँ लगता है, जागेश्वर धाम में लगता है, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और हर वर्ष लगता है सावन के महीने। यह मेला 1 माह तक चलता है, पूरे 1 महीने चलता है ये मेला। और इस मेले में जो महिलाएं होती हैं वह संतान प्राप्ति के लिए रात भर अपने हाथ में दिए जलता हुआ दिया लेकर के पूजा करती हैं संतान प्राप्ति के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की हम बात करेंगे। देखिए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले जो मेला लगता है वो है हरियाली मेला। तो देखिए यह मेला सीधे नैनीताल जनपद में जो भीमताल जगह है वहाँ पर लगता है, श्रावण संक्रांति के दिन लगता है, ठीक है। जब सावन का संक्रांति का दिन होता है उस दिन यहाँ पर हरियाली मेला लगता है भीमताल में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के भीमताल जगह पर, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर नैनीताल से ही है ये वाला मेला भी, ये देखिए सीतावनी मेला इसको कहा गया है। तो यह मेला जो है नैनीताल जनपद से 22 किलोमीटर दूर रामनगर के सीतावनी मंदिर में लगता है, ठीक है। सीतावनी मेला है तो सीतावनी मंदिर के पास लगता है, सीतावनी मंदिर में ही लगता है। और ये जो नैनीताल से है वो 22 किलोमीटर है दूर है, ठीक है। ये जगह सीतावनी मंदिर जो है वो माता पिता को समर्पित है, ठीक है। किसको समर्पित है, माता पिता को समर्पित है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे वो है चंपावत डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख मेले के बारे में। तो देखिए कौन कौन से प्रसिद्ध मेले हैं जो कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किए जाते हैं। तो इसमें एक बहुत प्रसिद्ध मेला है पूर्णागिरि मेला, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखिए जो पूर्णागिरि मेला है वह उत्तराखंड राज्य के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है। अभी हम चंपावत डिस्ट्रिक्ट के मेले पढ़ रहे हैं। तो देखिए चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पूर्णागिरि मेला लगता है और स्थान जो है वो है टनकपुर नामक स्थान पर लगता है और पूर्णागिरि मंदिर में लगता है, ठीक है। पूर्णागिरि मंदिर में पूर्णागिरि मेला लगता है, ठीक है, याद रखना है। और जो पूर्णागिरि मंदिर है वह अन्नपूर्णा शिखर पर है, ठीक है। टनकपुर में एक अन्नपूर्णा शिखर नामक एक पर्वत है, वहाँ पर जो पूर्णागिरि मंदिर है वो स्थित है और जहाँ पर पूर्णागिरि जो मेला है वो भी आयोजित किया जाता है, ठीक है। अब इस मंदिर की बात करें तो जो श्री पूर्णागिरि मंदिर है उसकी गणना भगवती के सिद्ध पीठों में की जाती है, इसको एक सिद्ध पीठ माना जाता है, ठीक है। और ये मेला कब लगता है, देखिए ये मेला जो है वो चैत व असुज माह के नवरात्रि में लगता है। करीबन 30 से 40 दिनों तक ये मेला चलता है, ठीक है। ये पूर्णागिरि मंदिर का हो गया। अब नेक्स्ट इसमें है वो है बग्वाल मेला। तो देखिए जो बग्वाल मेला है
उसको आषाढ़ी मेला भी कहते हैं, देवधुरा मेला भी कहते हैं। ठीक है, एक ही मेला है लेकिन उसको अलग अलग 3 नामों से जाना जाता है, बग्वाल मेला, आषाढ़ी मेला और देवीधुरा मेला। ठीक है, ये मेला भी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ठीक है, माँ बारही देवी मंदिर यानी कि देवीधुरा उस मंदिर का नाम है, और माँ बारही देवी मंदिर भी कहते हैं। देवीधुरा मंदिर कहते हैं इसलिए उसको देवी धुरा मेला भी उसको कहा जाता है। धुरा मंदिर में ये आयोजित किया जाता है, इसलिए ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है श्रावण मास में यानी कि सावन के महीने। ठीक है, प्रतिवर्ष को यानी कि हर वर्ष ये यहाँ पर आयोजित किया जाता है। जो देवीधुरा मंदिर है, माँ बारही देवी मंदिर भी इसको हम कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आयोजित किया जाता है। इस मेले की बात करें तो ये जो मेला है वो रक्षाबंधन के दिन आयोजित किया जाता है। इसमें एक प्रकार का खेल खेला जाता है जिसको कि बग्वाल खेल कहा जाता है, और अगर पुरानी भाषा में कहें तो पाषाण युद्ध भी इसको कहते हैं। पाषाण का अर्थ क्या होगा? पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो इस तरीके से उसमें 2 गुट बनते हैं, व्यक्तियों के 2 गुट बनते हैं, और उन 2 गुटों के जो लोग होते हैं वह इस खेल को खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? एक दूसरे पर पत्थर फेंक के। ठीक है, इसलिए इसको पाषाण युद्ध कहा गया है। ठीक है, एक दूसरे पर पत्थर फेंक करके इस युद्ध को खेला जाता है। अब जो देवीधुरा मेला है वो चंपावत जिले के कौन से स्थान पर लगता है? वो है लोहाघाट स्थान है। ठीक है, उस स्थान का नाम है लोहाघाट। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें है लड़ीधुरा मेला। तो ये भी चंपावत जनपद में लगता है, बाराकोट स्थान में, और जो मंदिर है वो है पंपा देवी मंदिर। ठीक है, पंपा देवी मंदिर के सामने ये जो लड़ीधुरा मेला है वो आयोजित किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा में। ठीक है, जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा होती है उस दिन ये आयोजित किया जाता है। अब नेक्स्ट है इसमें मानेश्वर मेला। तो देखिए ये जो मेला है वो भी चंपावत में आयोजित किया जाता है। इसको आयोजित किया जाता है मायावती आश्रम के पास। ठीक है, और जो ये मायावती आश्रम यहाँ पर बनाया गया है वो रामकृष्ण मठ का ही एक शाखा है। ठीक है, जो मायावती आश्रम है वो रामकृष्ण मठ की एक शाखा है, और जो मायावती आश्रम जिसको कि अद्वैत आश्रम भी कहा जाता है, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर के J.H. सवैयर द्वारा 19 मार्च 1899 में की गई थी। ठीक है, 19 मार्च 1899 में अद्वैत आश्रम की स्थापना की गई थी, जिसको मायावती आश्रम भी कहा जाता है। और किसके द्वारा की गई थी? J.H. सवैयर के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के मेले, कि बागेश्वर जो जनपद है वहाँ पर कौन कौन से मेले लगते हैं। तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है उत्तरायणी मेला। तो देखिए जो ये मेला है वो बागेश्वर में लगता है, जहाँ पर सरयू नदी है, गोमती नदी है और सरस्वती नदी है, जो कि अदृश्य है, जो दिखती नहीं है। ठीक है, तो इन 3 नदियों के संगम पर यह मेला आयोजित किया जाता है मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, कब किया जाता है? मकर संक्रांति के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है, जो जिसे कि उत्तरायणी मेला कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो उत्तरायणी मेला है यह बागेश्वर जो जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, और जो बागेश्वर स्थान है, ठीक है, प्रॉपर बागेश्वर स्थान है, वहाँ पर जो नदियाँ हैं 3 नदियों का संगम है, सरयू नदी, गोमती नदी और अदृश्य है जो सरस्वती नदी, इसके संगम पर ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 1929 में गांधी जी ने इस स्थान पर स्वराज भवन का शिलान्यास भी किया था। ठीक है, तो बागेश्वर वो स्थान है जहाँ पर 1929 में गांधी जी ने स्वराज भवन का भी शिलान्यास किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे वो है उधम सिंह नगर के मेले। तो उधम सिंह नगर में एक मेला लगता है जिसे कि चैती मेला या बाला सुंदरी मेला भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मेला है वो उधम सिंह नगर के काशीपुर नामक स्थान पे लगता है और बाला सुंदरी देवी मंदिर के पास लगता है। बाला सुंदरी मंदिर को कुंदेश्वरी देवी मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्रमुख मेले कुमाऊं मंडल के। नेक्स्ट वीडियो में हम गढ़वाल मंडल के जो प्रमुख मेले हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नई से नई वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके।